चलिए आज हम विलियन के लेक्चर 8 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हम आपको स्पेशल मोलरता के बारे में ही केवल डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर में केवल मोलरता के बारे में ही डिस्कस करेंगे। मोलरता क्या होती है, मोलरता के उदाहरण हैं, मोलरता कैसे न्यूमेरिकल लगाए जाते हैं, तो वो हम इस लेक्चर में समझेंगे। तो इसके पहले मैंने मोलरता के बारे में बता रखा है, लेकिन एक बार फिर से हम रिवाइज करवा रहे हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा मोलरता, मोलरता, और ये यूपी बोर्ड के हिसाब से इम्पोर्टेंट बहुत है, इम्पोर्टेंट बहुत है, तो याद रखिएगा मोलरता। इंग्लिश में क्या बोलते हैं? मोलरिटी, मोलरिटी बोलते हैं। इसके पहले मैंने क्या बताया था आपको? परिभाषा मैंने बताई थी कि किसी विलयन के 1 लीटर में घुलित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। तो वही चीज है, क्या लिखेंगे? किसी विलयन के 1 लीटर या 1 में घुलित विलेय के मोलों या ग्राम अणुओं की संख्या उस विलयन की मोलरता कहलाती है। तो मैंने आपको बताया किसी विलयन के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में घुलित विलेय के मोल जो होते हैं, मोल मैंने बताया कैसे निकाले जाते हैं, फिर से भी बताऊंगा। मोलों या उनके जो अणु हैं ग्राम में, तो उनके जो ग्राम अणुओं की संख्या है उस विलयन की क्या कहलाती है? मोलरता कहलाती है। इस पे कुछ स्पेशल पॉइंट है, क्या है? इसे ग्राम अणुकता भी कहते हैं, अणुकता भी कहते हैं। और एक पॉइंट ये है, इसे कैपिटल M से प्रदर्शित किया जाता है। और एक पॉइंट है, इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। ये चीजें भी आप लोगों को समझनी है। तो मोलरता की जो परिभाषा है वो आपकी यहाँ पे लिखी हुई है। ठीक है, किसी विलयन के 1 लीटर या 1 डेसीमीटर क्यूब में घुलित विलेय के मोलों या उनके ग्राम अणुओं की जो संख्या होती है उस विलयन में क्या कहलाती है? उसकी मोलरता कहलाती है। ठीक है, इसका फार्मूला क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता बराबर क्या होता है? मोलरता M बराबर क्या होता है? वही चीज है, विलेय के मोलों की संख्या, विलेय
के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। विलयन का आयतन लीटर में। ये तो हो गया हमारा फार्मूला। यहाँ पे मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं? विलेय का जो द्रव्यमान होता है, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। विलेय का अणुभार। ये हो गया हमारा क्या? मोल निकालने के लिए। तो हमारा मोलरता क्या हो जाएगी? जैसे मोल हमारे निकल आए तो हम जो मोल की संख्या है यानी इसकी जगह ये फिट कर देंगे, विलेय का द्रव्यमान बटे विलेय का अणुभार। तो मोलरता क्या हो जाएगी? मोलरता क्या हो जाएगी? विलेय का द्रव्यमान बटे ग्राम में बटे विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन लीटर में। ये भी कर सकते हैं। अगर यहाँ पे मान लो हमने ml कर दिया, चलो ml कर लेते हैं। यहाँ पे ml कर देते हैं क्योंकि अधिकतर ml में ही दिया जाता है। जैसे ml से करेंगे तो यहाँ क्या करेंगे? 1000 से गुणा करा लेंगे। ठीक है, तो ये भी एक हमारा मोलरता का फार्मूला होता है जो ज्यादातर यूज होता है शॉर्ट फॉर्म में। तो हमें डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। इसके निकालने के लिए हमें ये दो फार्मूले चाहिए। इसके निकालने के लिए हमें दो फार्मूले, जो ग्राम दिया जाए यह उसका मात्रा, उसका अणुभार लिख लेना गुणे और 1000 से, अगर ml में दिया है तो 1000 से गुणा कर देना, अगर ml में नहीं दिया गया है तो 1000 से गुणा नहीं कराना, सीधा लीटर में रख देना। ठीक है। और एक चीज मोलरता में एक चीज और समझेंगे। क्या समझेंगे? कि मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक, मोलरता को यहां लिखते थोड़ा, मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक, यानी कि मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं? ठीक है, प्रभावित करने वाले कारक कौन से होते हैं? हमारा एक होता है हमारा तापमान और एक होते हैं तनुता। ये दो हमारे जो होते हैं मोलरता को क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। क्या करते हैं? प्रभावित करते हैं। अब तापमान कैसे प्रभावित करेगा? तापमान अगर हम किसी विलयन का या किसी विलयन के ताप में वृद्धि कर देते हैं तो उसकी जो मोलरता होती है घटती है। तापमान वृद्धि अगर करेंगे मोलरता क्या होगी? मोलरता घटती है। इतना दिमाग में रखना, तापमान वृद्धि करेंगे तो मोलरता क्या होगी? घटती है। तो यहाँ भी लिख सकते हैं हम क्या? किसी विलयन के ताप में वृद्धि करने पर मोलरता
मोलरता घटती है। ठीक है, अगर तापमान में वृद्धि करेंगे तो मोलरता क्या होगी, घटती है। दूसरा क्या है, तनुता। दूसरा क्या है, तनुता। तनुता क्या होती है, यानी कि तनुता मतलब जब किसी विलयन में हम क्या करें, और विलायक मिला दें तो उससे क्या होता है, विलयन का जो मतलब विलय की जो मात्रा होती है उसमें क्या हो गई, कम हो जाएगी, विलायक और अधिक बढ़ जाएगा। तो ऐसे विलयन को क्या कहते हैं, तनु कहते हैं। यानी तनुकरण करने के लिए अगर उसका हम तनु करते हैं विलयन को, तो जितना हम तनु करेंगे उतने ही अनुपात में हमारी मोलरता भी घटती है। मतलब जितना हमने बढ़ाया, मान लो 10 बढ़ाया तो 10 मोलरता भी हमारी क्या होगी, घटेगी। तो याद रखेंगे क्या है कि किसी विलयन को तनु करने पर, किसी विलयन को तनु, किसी विलयन को जितना तनु करेंगे, जितना तनु करेंगे उतना ही मोलरता घटती है। उतना ही मोलरता घटती है। जैसे मैंने बताया अभी, मान लीजिए किसी विलयन को x ग्राम मैंने क्या किया, उसको तनु किया, तो x ग्राम क्या होगी, उसकी हमारी क्या होगी, मोलरता भी कम हो जाएगी। तो याद रखिएगा ये चीजें, ठीक है। इतने का स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। फिर आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। देखिए मोलरता के एक एक पॉइंट मैं क्लियर करा रहा हूँ आप लोगों को, कोई नहीं इस तरह के वीडियो बनाता है जिस हिसाब से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। तो मोलरता एकदम आज के बाद मोलरता एकदम खत्म हो जानी चाहिए कि क्या होती है। फिर से एक बार, किसी विलयन के 1 लीटर में या 1 डेसीमीटर क्यूब में घुलित विलय के मोलों की या ग्राम अणुओं की संख्या जो होती है उस विलयन की क्या कहलाती है, मोलरता कहलाती है। मोलरता को ग्राम अणुता भी कहते हैं, ठीक है। इसे हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक मोल प्रति लीटर या ग्राम अणु प्रति लीटर होता है। फार्मूला क्या हो गया हमारा, मोलरता बराबर विलय के मोलों की संख्या विलयन का आयतन लीटर में। ये फार्मूला हो गया, क्योंकि उसी से मैं विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, वही चीज लिख दिया मैंने, ठीक है। मोल कैसे निकाले जाते हैं, मोलों की संख्या निकालने के लिए जो दिया गया द्रव्यमान होता है विलय का, और विलय का ही अणुभार। मान लीजिए जैसे यहाँ पर मैंने कोई विलयन NaCl दिया गया विलयन, या हमारा मान लीजिए NaOH घोला गया, NaOH के 10 ग्राम घोले गए या 40 ग्राम घोले गए, 40 ग्राम कर लेते हैं, ये चलो 10 ग्राम कर लेते हैं, 10 ग्राम घुले हुए हैं जल में, ठीक है। तो उसके मोल क्या होंगे, तो मैंने क्या बताया, 10 ग्राम विलय का द्रव्यमान निकालना है। विलय का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 10 ग्राम। और अणुभार मैंने निकालना बताया, जैसे जो दिया जाता है कोई यौगिक, तो जो अलग अलग एलिमेंट होते हैं उनके बीच में अलग अलग कर लेते हैं और प्लस लगा लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद क्या करते हैं कि जो उनका परमाणु भार दिया होता है, जैसे सोडियम का परमाणु भार 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है, सबको जोड़ लेंगे तो क्या आ जाएगा 40। यहाँ से अणुभार आ गया, और ग्राम दिया गया था कितना, 10 ग्राम ऊपर दिया गया था, 40 यहाँ पे दिया गया था, तो यहाँ से काट दिया तो हमारा क्या आ गया 1/4 मोल, या 4 से हम और भाग दे दें इसको तो लगभग कितना पहुंच जाएगा, 0.25 मोल आ जाएंगे हमारे, ये आ गए। अब इसको हम यहाँ पे फिट कर सकते हैं, यहाँ पे विलयन का जो आयतन दिया गया उसको रख के बस सोल्यूशन कर लेंगे। तो इस प्रकार से मोल निकाले जाते हैं, तो ये दिमाग में रखना है। मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक, कभी कभी पूछ लेता मोलरता को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं,
तो तापमान और तन्यता ये दिमाग में रखना। तापमान में अगर हम वृद्धि करेंगे तो हमारा मोलरता क्या होगी, कम होगी। अगर हम उसको तनु करेंगे तो जितनी मात्रा में हम विलायक डालेंगे उतनी ही मात्रा में हमारा मोलरता कम हो जाएगी। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या, और आगे जो मोलरता निकालने के जो महत्वपूर्ण या भी और चीजें पढ़ लेते हैं। पहले हम एक चीज और इधर समझते हैं, क्या मोलरता को किस प्रकार से निरूपित किया जाता है। मोलरता कभी कभी ऐसी चीज आती है बच्चे नहीं समझ पाते हैं कि क्या करना है क्या नहीं करना है। तो मोलरता का निरूपण लिख लेंगे। मोलरता का निरूपण ये क्या होता है, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे मोलरता को निम्नलिखित रूपों में निरूपित किया जा सकता है। निरूपित किया जा सकता है, ठीक है। अब जैसे कहीं कहीं पे आप लोग देखे होंगे कि 1m लिखा होगा। 1m इसका मतलब क्या होता है, 1m इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब लिखा होगा 1m मतलब एक मोलरती। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक मोलरता का मतलब ये होता है कि किस वह विलयन जिसकी मोलरता एक है। तो ऐसे करके आपको क्वेश्चन में मिल जाते हैं। तो आप समझ नहीं पाते बच्चे कि इसको करना क्या है, तो मोलरता है दी जाती है। वो कहीं कहीं जैसे मान लो 2m दे दिया गया, तो वह विलयन जिसकी मोलरता क्या है, जिसकी मोलरता कितनी हो जाएगी, मोलरता कितनी हो जाएगी, 2 है। अगर यहाँ पे ऐसे करके दिया गया m/2 ये भी, या इसे ही हम कह सकते हैं 1/2m भी कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगी, वह विलयन जिसकी मोलरता कितनी हो गई भाई, इससे भाग दे दिया जाए तो कितना आ जाएगा, 0.5 है, ठीक है। तो ये दिमाग में रखना है। अगर यहाँ पे m/10 हो जाए तो कितनी हो जाएगी, 0.1 हो जाएगी, ठीक है। अगर यहाँ पे m/20 दिया गया है तो इसकी कितनी हो जाएगी, ये आप लोग कमेंट में दीजिएगा। अगर यहाँ m/100 हो जाए तो कितनी हो जाएगी, अगर यहाँ पे m/1000 हो जाए तो कितनी हो जाएगी, ये आप लोग कमेंट में दीजिएगा। तो इस प्रकार से हम मोलरता को निरूपित करते हैं। तो दिमाग में आप लोगों को ये रखना है कि कहीं पर ऐसा दिया गया हो तो वो मोलरता दी गई होती है। तो याद रखना है, आगे न्यूमेरिकल पार्ट में जब आएंगे तब आप लोगों को समझ में ज्यादा आ जाएगा। लेकिन ये जैसे मैंने आपको बताया, तो ये आपको क्वेश्चन करके मुझे कमेंट में देना है, ठीक है। अब इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप लोगों को सही लगे।
क्वेश्चन के आंसर देने में। चलिए, ये निरूपण मोलरता को कैसे निरूपित करते हैं ये चीज हमने सीख लिया। अब हम मोलरता से कुछ संबंधित सूत्र हैं, अन्य सूत्र हैं, उनकी भी चर्चा करेंगे, ताकि जैसे कि ये तो एक सरल सरल तो सबको ही बता देता है, लेकिन बीच बीच में घनत्व वाले भी सवाल आ जाते हैं, विलायक मिलाया जाता है वो वाले सवाल भी आ जाते हैं। तो वो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, तो वो इन सूत्रों के आधार पर ही कर सकते हैं, इन सूत्रों के आधार पर ही कर सकते हैं। तो दिमाग में आप लोगों को रखना है। तो हम क्या लिखेंगे, मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, ये दिमाग में रखेंगे, ये भी दिमाग में रखेंगे। मोलरता से संबंधित महत्वपूर्ण सूत्र, इसमें कई सारे सूत्र हैं, वो आप लोगों को दिमाग में रखना है। तो जैसे मैं पहले सूत्र की भी बता रहा हूं, जब पहले सूत्र की बात कर रहे हैं, पहले सूत्र की बात कर रहे हैं, जब विलेय की प्रतिशतता दी जाती है, क्या दी जाती है, जब विलेय की प्रतिशतता दी गई हो तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, जब विलेय की प्रतिशतता दी गई हो तो क्या हो जाता है, मोलरता बराबर क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, जो चीज दी गई है, यानी कि विलेय की प्रतिशतता बटे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, विलेय का अणुभार, और यहाँ पे गुणे 100। जब हमारा क्या दी गई हो, विलेय की प्रतिशतता, तो हम इस फार्मूले से लगा सकते हैं। दूसरा क्या हो, जब हमारा क्या दिया गया हो, विलयन की क्या दी जाती है, सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दी गई हो, विलयन की सांद्रता किस में दी गई हो, ग्राम प्रति लीटर में दी गई हो। जब विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में दी गई हो तो किसमें, ग्राम प्रति लीटर में, तो मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, वही चीज विलयन की जो सांद्रता है ग्राम प्रति लीटर में, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में बटे विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। ये भी एक फार्मूला होता है, एक फार्मूला ये आपका हो गया, ठीक है, एक फार्मूला ये हो गया, जब क्या दी गई है, विलयन की हमारी क्या दी गई है, सांद्रता दी गई है, क्या दी गई है, सांद्रता दी गई है, तो ये हम इस फार्मूले से लगा सकते हैं। और तीसरा फार्मूला है, क्या है, जब विलयन का विशिष्ट घनत्व दिया हो, विशिष्ट घनत्व तथा विलेय का भार दिया हो, तो ये जब विलयन का क्या दिया गया, विशिष्ट घनत्व, और विलेय का क्या दिया गया हो, भार दिया गया हो, भार
दिया गया हो, भी भार प्रतिशत दिया गया हो, भार प्रतिशत दिया गया हो, तो हम क्या करेंगे, तो यहाँ पे हम क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय का प्रतिशत भार, या सीधा हम कह सकते हैं विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान गुणे विशिष्ट घनत्व गुणे 10 बटे विलेय का अनुभार, विलेय का अनुभार। जब हमारा क्या दिया हो, घनत्व दिया हो, विलेय का प्रतिशत द्रव्यमान दिया हो, तो हम इस फार्मूले से डायरेक्ट कर सकते हैं, मोलरता निकाल सकते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ लेते हैं। इधर चौथा नंबर क्या दिया गया हो, जब हमारे जो विलयन है उसको तन किया गया हो, जब विलयन को तन किया गया हो, तो जब विलयन को तन किया गया हो, भाई तन कैसे करेंगे, पहले कोई विलयन रहा होगा, ठीक है, उसमें हम जब और विलायक मिलाएंगे तो उसकी मैंने क्या होता है, तनुता घटती है, आप लोगों को पता ही है, उसके पहले मैं बता दिया था। तो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, दो हमारे क्या हो जाएंगे, मोलरता हो जाएगी, और दो हमारे क्या हो जाएंगे, आयतन हो जाएंगे अलग अलग। तो पहला हमारा क्या हो जाएगा, m1v1 बराबर क्या हो जाएगा, m2v2। ये है तनु के पहले, तनु करने के पहले, और ये है तनु करने के पश्चात। ये दिमाग में रखने हैं, तो ये मोलरता का संबंध हो गया। एक चीज और है जो बहुत ही अच्छा है, इसको दिमाग में रखिएगा। कभी कभी क्या होता है, जैसे मान लीजिए हमने तन किया, और अब वहां पे पूछ लिया जल की आवश्यक मात्रा क्या होगी तन करने के लिए, तन करने के लिए जल की आवश्यक मात्रा क्या होगी, तो यह हमको क्या कहते हैं, इस फार्मूले से हम लगा सकते हैं। यहां पे लिख सकते हैं, जब, या ऐसे सीधा, तनुकरण करने के लिए प्रयुक्त जल की आवश्यक मात्रा, तो ये क्या हो जाएगी, तनकरण करने के लिए जल की आवश्यक मात्रा। तो ये दिमाग में रखना भी, क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा हो जाएगा V2 माइनस V1 इक्वल टू M1 माइनस M2 अपॉन M2, और यहाँ पे V1। तो ये आपको 5 फार्मूले मैंने अलग से बताए, तो ये कोई नहीं बताता आप लोगों को कि ये कौन से फार्मूले होते हैं, और क्वेश्चन आ जाता है, आप लोग वैसी फार्मूले को तोड़ते हुए बनाते रहते हो, क्योंकि आप लोगों को दिमाग में बैठा दिया गया है कि विलय की मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, अगर लीटर में नहीं दिया ml में है तो 1000 का गुणा करा दो, बस वही फार्मूला आप लोगों को सब आता है। लेकिन कुछ स्पेशल फार्मूले ये हैं मोलरता से संबंधित, तो स्क्रीनशॉट लेके आप लोग इसको क्लियर करिए। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मोलरता से संबंधित क्वेश्चन, मोलरता से संबंधित क्या पढ़ेंगे, क्वेश्चन।
हो गया। चलिए साफ करते हैं। चलिए अब हम मोलरता से संबंधित प्रश्न पढ़ेंगे। मोलरता के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। उस मोलरता की गणना कीजिए। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। ठीक है। उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए जिसमें 5 ग्राम NaOH 450 ml विलयन में घुला हुआ है। तो हमारा वही सॉल्यूशन करेंगे। ठीक है। तो यहां पर मैंने आपको सबसे पहले बताया क्या किया जाता है। दिया है क्या दिया गया है। NaOH का द्रव्यमान कितना दिया गया है, 5 ग्राम। और एक दिया गया है विलयन का आयतन कितना दिया गया है, 450 ml। ठीक है, 450 ml। तो आपको मोलरता निकालना है। तो मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता बराबर क्या होता है पता ही है आपको। मोलरता बराबर क्या होता है, पहला फार्मूला आपको मैंने बताया है क्या है, विलेय के मोलों की संख्या। विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये मैंने आपको बताया। लेकिन एक चीज और मैंने बताई थी, ml में, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया गया है, ml। क्या दिया गया है, ml। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ml कर लेंगे। ml जैसे ही करेंगे तो ऊपर कितने का, 1000 से गुणा करा देंगे। ये हमारा फार्मूला है। अब यहाँ पर क्या करना है, पहले हमको विलेय के मोलों की संख्या निकालनी है। विलेय है क्या हमारा, NaOH विलेय है। तो यहाँ पर लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, NaOH के मोलों की संख्या। मोलों की संख्या बराबर क्या हो जाएगी, मोलों की संख्या निकालना मैंने बताया था, क्या होता है, द्रव्यमान बटे अणुभार, यही बताया था, अणुभार। और द्रव्यमान दिया कितना गया हमारा, द्रव्यमान दिया कितना गया, 5 ग्राम। तो यहाँ लिखेंगे 5। और अभी इसके पहले जस्ट मैंने NaOH का बताया हुआ था अणुभार निकालना बताया था ना। NaOH का क्या किया था मैंने, Na अलग कर लिया, प्लस लगाया, O अलग प्लस H। Na का 23, यहाँ पे 16 प्लस 1 बराबर कितना आ गया था, 40। ये ऐसे करके
हमारे क्या निकल जाते हैं, अणु भार। तो यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 40। अगर इसको हम डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1/8। ये मोल आ गए हमारे 1/8 हमारे क्या आ गए, मोल आ गए। तो यहाँ पर हम या तो ये लगा ले सीधा 1/मो क्या कहते हैं ए मोल वाला, या एक फार्मूला मैंने और आपको बताया था मोलरता बराबर मैंने एक चीज और बताई थी। जब क्या पता चल जाए आपको, क्या पता चल जाए, ग्राम में दिया गया हो, अणुभार पता हो, तो सीधा मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे विलेय का द्रव्यमान ग्राम में बटे अणुभार, विलेय का अणुभार गुणे विलयन का आयतन ml में और गुणे 1000। ये बताया था ना इसके पहले। तो हम जस्ट इसी फार्मूले पे रख लेते हैं। अगर मोलों की निकालना है तो हम वैसे रख सकते हैं, अगर हमें डायरेक्ट हमें पता है ना कि डायरेक्ट है तो सीधा हम क्या रख सकते हैं, विलेय का द्रव्यमान कितना दिया गया है 5 ग्राम और इसका अणुभार कितना है 40, कितना है 40 गुणे यहाँ पे कितना है 1000 और यहाँ पे ml में आयतन दिया गया 450 ml। ठीक है, ये दिया गया है आपको। तो यहाँ पे सीधा सीधा क्या हो जाएगा आपका भाई, यहाँ से ये जीरो कट गया। ठीक है, और काट लेते हैं, यहाँ से काट लेते हैं 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 5 से काट लेते हैं 5 45 9 यहाँ क्या आ जाएगा 5/18। क्या आ जाएगा 5/18। 5/18 हमारा क्या आ गया, हमारा 5/18 क्या आ गया हमारा वो क्या बोलते हैं, इसकी मोलरता आ गई। इसको और डिवाइड करेंगे तो हमारा, इसको जैसे ही डिवाइड करेंगे तो 18 से भाग दे लो, 18 से भाग दे लो 5 में, भाई नहीं जाएगा, हमने यहाँ पे लगाया तो 18 दूनी कितना होता है 36 होता है। यहाँ 36 लेंगे, यहाँ कितना है 4 और इधर कितना बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 1 बचेगा। फिर करते हैं, यहाँ 0 लगाया, कितनी बार जाएगा 18, 18 से 44 ज्यादा हो जाएगा तो 18 सत्ते ले जाते हैं, है ना, 18 सत्ते ले गए, कितना 18 सत्ते होता है लगभग इतना निकाल लेते हैं। ठीक है, लगभग फिर यहाँ पे 4 आ जाएगा। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे 0 बढ़ा लेंगे, फिर आ जाएगा 2, लगभग यही हमारा जाएगा, लगभग क्या जाएगा 0.272 मोल प्रति ml। तो ये हम क्या कहते हैं लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया, हमारा क्या हो गया जो हमारा मोल प्रति लीटर, यहाँ पे करेंगे मोल प्रति लीटर। तो ये दिमाग में आपको रखना है, ऐसे करके हम इसका क्या कर सकते हैं उस मोलरता की गणना कर सकते हैं। तो ये क्वेश्चन सिंपल सा क्वेश्चन था। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। इसके बाद हम और थोड़ा आगे बढ़ेंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पदार्थ का 1 मोल, क्वेश्चन नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2 है, किसी पदार्थ का 1 मोल 500 ml विलयन में घोला गया है। 500 ml
विलयन में घुला हुआ है, तो उस विलयन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना कीजिए। चलिए इसका हल करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ऑलरेडी तुमको क्या दिए गए हैं, मोल दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, मोल दिए गए हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिए गए हैं, मोल दिए गए हैं, तो ये दिमाग में रखना है। ठीक है, मोल दिए गए हैं। तो यहाँ पे पदार्थ का मोल दिया गया है, तो दिया गया है, सबसे पहले क्या लिख लेंगे। ठीक है, दिया है विलेय के मोल दिए गए हैं, विलेय के मोल दिए गए हैं, मोलों की संख्या दी गई है, मोलों की संख्या दी गई है। कितनी दी गई है, 1 मोल। और एक दिया गया विलयन का आयतन दिया गया है, विलयन का आयतन दिया गया है। विलयन का आयतन कितना दिया गया, 500 ml। विलयन का आयतन कितना दिया गया, 500 ml। तो वही फार्मूला ml में दिया गया, ml वाला लगा लेते हैं। क्या हो जाएगी, मोलरता बराबर क्या हो जाएगा, विलेय की मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या बटे क्या हो जाएगा, विलयन का आयतन ml में दिया गया है। ठीक, कोई बात नहीं, गुणे क्या करेंगे, 1000। ठीक है, कर लिया मैंने। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सीधा क्या कर लेंगे, सीधा यहाँ पे क्या कर लेंगे, यहाँ पे मोल दिए गए हैं, 1 मोल दिए गए हैं और 500 ml दिया गया है। गुणे कितना आ जाएगा, 1000। तो यहाँ से जब भी भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, इतना पूरा 2 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, 2m। मोलरता बराबर क्या हो जाएगी, 2 मोलरता बराबर क्या आ जाएगी, 2 मोल प्रति लीटर। ये हमारी क्या आ जाएगी, मोलरता हो गई हमारी उस विलयन की। ठीक है, तो ये दिमाग में आपको रखना है। 1 लीटर में उसके कितने मोल हो जाएंगे, 2 मोल हो जाएंगे, तो याद रखना है। चलिए क्वेश्चन और नोट करते हैं। घनत्व से संबंधित बता देते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। कभी कभी घनत्व वाला आ जाता है तो वो बता देते हैं। क्वेश्चन है हमारा क्या है, जल में 6.9 जल में 6.90 m KOH विलयन द्रव्यमान द्वारा द्रव्यमान द्वारा 30% KOH युक्त है, उस विलयन का विशिष्ट घनत्व ज्ञात कीजिए। विशिष्ट घनत्व ज्ञात कीजिए।
ये है सवाल हमारा। अब तुम्हें पता होना चाहिए विशिष्ट घनत्व वाला फार्मूला, वही फार्मूला यूज हो जाएगा क्या, जब विशिष्ट घनत्व दिया हो और प्रतिशत द्रव्यमान दिया गया हो। देखो यहाँ पर हमारा प्रतिशत द्रव्यमान भी दिया गया है और उसकी मोलरता भी दी गई है, और हमारा क्या निकालना है, घनत्व निकालना है। तो घनत्व के लिए क्या KOH है, तो पहले दिया है, नोट कर लेंगे। दिया है, क्या दिया है, दिया है मोलरता बराबर कितनी दी गई है, 6.9, ठीक है, मोल प्रति लीटर, ठीक है, मोल प्रति लीटर। और हमारा क्या दिया गया है, KOH का प्रतिशत द्रव्यमान दिया गया, कितना दिया गया है, 30%, ठीक है। तो यहाँ पर विशिष्ट घनत्व हमें निकालना है, तो फार्मूला क्या होता है, मोलरता बराबर क्या होता है, मोलरता बराबर होता क्या है, मोलरता यानी कि M बराबर होता क्या है, हमने क्या बताया था, प्रतिशत द्रव्यमान विलेय का, याद रखना, द्रव्यमान गुणे विशिष्ट घनत्व गुणे 10 बटे जो हमारा विलेय है उसका अनुभार, विलेय का अनुभार। तो यहाँ पर एक चीज और हम ज्ञात कर लेंगे, भाई हमारा मोलरता दिया गया, ये दिया गया, ये नहीं दिया गया, तो ये हम कैसे निकाल लेंगे, मैंने बताया यहाँ पर क्या हो जाएगा, KOH का अनुभार, बार बार बता रहे हैं, इसको रिपीट कर लीजिए कैसे निकालते हैं, के अलग, हर प्रत्येक तत्व को अलग अलग कर लेंगे, KOH, और बीच में क्या लगा देंगे, प्लस, सबके बीच में प्लस लगा देंगे। पोटेशियम का कितना होता है आपको पता ही है, 40 होता है। ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार, 16, और हाइड्रोजन कितना होता है, 1। सबको जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, सबको जोड़ेंगे तो जोड़ लीजिए, 6 7, यहाँ से आ गया 57। इसका अणुभार कितना आ गया, 57। KOH का अणुभार कितना आ गया, 57। तो बस यहाँ पे लिखना है, प्रतिशत द्रव्यमान कितना दिया गया है, 6.9 यहाँ पे दिया गया है। घनत्व तो हमको निकालना है, यानी D निकालना है, और गुणे 10 करना है। अणुभार कितना है, 57। अणुभार कितना है, 57। और मोलरता हमारी दी गई है, सॉरी यहाँ पे द्रव्यमान कितना दिया गया, 30% दिया गया, ठीक है। हमारा क्या है, यहाँ पे मोलरता दी गई है 6.90, ठीक है, ये दी गई है। तो हमको घनत्व को केवल एक तरफ रखना, बाकी सबको उधर भेज देना। तो यानी कि D बराबर क्या आ जाएगा हमारा, D बराबर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 6.90, ये हमारा बटे में उधर जाएगा तो गुणे में आ जाएगा 57, और बाकी जो मल्टीप्लाई वाले हैं वो सब क्या में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, क्या में आ जाएंगे, बटे में आ जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो गया भाई, 2 अंक के बाद यानी इसको हटा ही देते हैं, एक ही अंक मानते हैं, ठीक। एक अंक के बाद क्या दशमलव लगा हुआ, दशमलव लगा, दशमलव हमारे क्या हो गए, कट गए, ठीक है। अब हम यहाँ से 3 से काट लेते हैं, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, तो ऊपर कितना आ जाएगा, 23 गुणे 57 बटे कितना आ जाएगा हमारा, यहाँ से 1 0, यहाँ 1000 हो गया, ठीक है। अब इसमें से जब गुणा करा लेंगे तो गुणा कराने के बाद हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पर जैसे ही गुणा कराएंगे तो यहाँ पे लगभग 23 से गुणा करा के रख देंगे, ठीक है। चलिए गुणा करा लेते हैं 23 से, ठीक है। 57 गुणे 23, तो यहाँ से कराएंगे, 3 7 21, 3 5 15, 15 2 17, 2 7 14, 2 5 10, 10 1 11, यहाँ कितना 1 7 4 11, और यहाँ पे आ गया कितना 2 1 3, ठीक है। तो लगभग यहाँ पे कितना आ गया हमारा 1311 अपान में कितना आ जाएगा 1000। अब 1000 से जब भाग देंगे इसमें तो क्या आ जाएगा 1.311, इतना हमारा क्या आ जाएगा
मोल इसमें इसमें क्या आ जाएगा, ग्राम प्रति लीटर, ग्राम प्रति लीटर। ये हमारा इसका क्या आ गया, घनत्व आ गया। तो अगर घनत्व दिया जाता, मोलरता पूछी जाती, तो मोलरता भी हम निकाल सकते थे इस फार्मूले से। तो ये फार्मूला भी आपको दिमाग में रखना है, ये फार्मूला भी आपको क्या करना, दिमाग में रखना है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है आपको, ठीक है। पिछली जो आए हुए मॉडल पेपर है उसमें से क्वेश्चन उठाया मैंने। तो ये दिमाग में रखना है कि कभी कभी आपको क्या दे देता है, मोलरता दे देगा, परसेंटेज दे देगा विलेय का, अणुभार भी दे सकता है, नहीं तो निकाल लीजिए जैसे मैंने बताया, विशिष्ट घनत्व पूछ सकता है। तो अगर विशिष्ट घनत्व दिया हो, द्रव्यमान दिया हो, द्रव्यमान प्रतिशत दिया हो, तो हम मोलरता भी निकाल सकते हैं इस फार्मूला के माध्यम से, ठीक है। चलिए एक चीज और, एक क्वेश्चन और करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए साफ करते हैं। जीरो दशमलव दो एम क्वेश्चन है हमारा, 0.2 एम तो पता है ना, मैंने क्या बताया था कि वह विलयन जिसके आयतन में कितनी 0.2 ml क्या हो, हमारी मोलरता हो, ठीक है। विलयन प्राप्त करने के लिए, विलयन प्राप्त करने के लिए, विलयन प्राप्त करने के लिए 0.5 एम NaOH के 300 ml में कितना जल प्रयुक्त किया जाए, में कितना जल प्रयुक्त किया जाए। देखिए इसके पहले मैंने आपको बताया था ना, जल प्रयुक्त करने के लिए। अब इसमें से सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि M1 कौन सा है, M2 कौन सा है, V1 कौन सा है, V2 कौन सा है, ये दिमाग में आपको रखना है। देखिए क्या कह रहा, 0.2 एम विलयन प्राप्त करने के लिए, अभी प्राप्त नहीं हुआ है, प्राप्त करने के लिए, तो जाहिर है ये हमारा क्या हो जाएगा, 0.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, M2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्राप्त करना है, अभी प्राप्त नहीं किया है, तो M2 ये हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा M1 हो जाएगा। अब कह रहा है NaOH के 300 ml विलयन में, 300 ml विलयन में अभी है हमारे पास 300 ml विलयन, ठीक है, लेकिन कह रहा है ना 300 ml है, अभी है, तो V1 ये हो गया, तो हमको क्या निकालना है, V2 निकालना है, V2 निकालना है। तो यहाँ पे सबसे पहले दिया गया है, ये चीज जरूर नोट कर लेके रहें। देखो दिया क्या है, M1 कितना दिया गया है, 0.5 m, और M2 कितना दिया गया है, 0.2 m, V1 कितना दिया गया है, V1 300 ml, ठीक है, 300 ml, ठीक है। V2 आपको निकालना, V2 निकालना है, तो मैंने इसका फार्मूला बताया ही था। फार्मूला क्या मैंने बताया था कि V2 माइनस V1 इक्वल टू, क्या मैंने बताया था, M1 माइनस M2 अपॉन M2 और V1 का मल्टीप्लाई, ये बताया था मैंने आपको। सारे मान उठा के वहीं पे रख देने हैं। V2 हमको पता नहीं है तो V2 रख लेते हैं, माइनस V1 हमको पता है 300 है, ठीक है। M1 हमको पता है, M1 क्या है 0.5, M2 हमारा क्या है 0.2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.2, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा 300, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं यहाँ पर, इसके ऊपर हमने क्या किया, घटा दिया,
तो क्या आ जाएगा 0.3 बटे 0.2 गुणे 300। दशमलव दशमलव से ये सब कैंसिल हो गए, यहाँ इसको काट लेते हैं। यहाँ कितना आया 150, यहाँ से हमने इसको गुणा किया, क्या आ गया 450, यानी V2 माइनस कितना आ गया 300, ये इतना आया। तो V2 बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस का उधर जाएगा तो प्लस में, यानी कि 450 प्लस 300 बराबर V2 बराबर कितना हो जाएगा 750। तो V2 बराबर कितना आ गया हमारा 750। V2 बराबर हमारा क्या आ गया 750। V2 बराबर हमारा क्या आ गया 750। ये दिमाग में आपको रखना है। तो V2 बराबर हमारा क्या आ गया 750। तो ये दिमाग में आपको रखना है। यहाँ से ये क्वेश्चन हमारा क्या होता है समाप्त हुआ। ठीक है, तो अपने जो आंसर हैं जो क्वेश्चन हैं उनको सॉल्यूशन करिए, और जो ना आए अपना क्लिक करिए, मेरे व्हाट्सएप नंबर में आप लोगों को पता ही है कि उस पर सेंड कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए ठीक, ओके।